नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की एक हमने महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज का ये आपका 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। रेलवे 2024 में पूछे गए कुछ ऐसे नए टाइप के सवाल हैं जिनको हम यहाँ पर लेक्चर्स के माध्यम से आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जैसे कि औसत चाल हो गया, उसका लेक्चर कराया था। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के लेक्चर आपको कंप्लीट मिल चुके हैं। तो एक हमने सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट इसी लेक्चर्स की बना दी है। आप लोग अगर उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे पूरे के पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद यहाँ से अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, केवल 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/10 पर बेचने पर राहुल को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे, यहाँ पर वह कर लीजिएगा, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना लाभ प्रतिशत हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, कोई चीज़ है जिसको हम 20% की हानि पर बेचते हैं, 20% की यदि हम उसको हानि पर बेचें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको 80% पर बेचते हैं। 80% पर बेचते हैं तभी तो हम वहाँ पर 20% की हानि खाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य हम मानते हैं वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% में जब हमने 20% की हानि पर उसको बेच दिया तो इसका मतलब है कि हमने 80% पर उस वस्तु को बेचा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसने ऊपर कहा है कि विक्रय मूल्य के 5/10 पर, ठीक है। तो 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीका ये होने वाला है। तो 5/10 पर जब वो बेचता है, ठीक है, तो 20% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो इसको लिख दिया 5/10 को हमने 1/2, ठीक है, 1/2। ये किसके हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 80% पर इसने उस वस्तु को बेचा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता, 80% का मतलब क्या होता है, देखिएगा 80% का मतलब 80/100, प्रतिशत का सिंबल हटाया, बटे में 100 आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4/5। या तो 80% लिख दें या 4/5 लिख दें, बात बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा यदि वह 4/5 इतने पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा, ये हमसे x यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। क्लियर है। क्रॉस मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। इस तरीके से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा x बटे में हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर 80 इंटू में 4/5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा 5 से इसको काटा, 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 चौके 64, तो x/2 बराबर आ गया 64। अब यहाँ पर देखिएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 128, ठीक है। तो 128% ये आ गया आपका, इतने पर उसने बेचा है, ठीक है, इतने पर उसने बेचा है। तो हमें क्या निकालना है कि लाभ कितना होगा। अब बेच रहा है वो 128% में, तो लाभ इसमें कितना है, ये टोटल वैल्यू दी गई है बेचने की, ठीक है। तो लाभ इसमें कितना है, वो है 28%। कैसे है, हमने आपको बताया था कि उसका जो क्रय मूल्य हम मानते हैं वो हमेशा 100% होता है और उस वस्तु को हमने यहाँ पर 128% में बेचा है। तो यानी कि 128% में 100% माइनस हो जाएगा, 28% का लाभ हमें यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। केवल लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 28%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन करिएगा, वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा। किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अजय को 16% की हानि होती है।
यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 75% पर बेचता तो कितना लाभ प्रतिशत होता। ठीक है, करिएगा सभी लोग। जैसा मेथड अभी हमने आपको बताया था क्रॉस मेथड, वही अपनाएंगे। 2/5 पर बेच रहा है तो 2/5 लिख दीजिएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 16% की, यानी कि बेचा कितने पर, 84% पर, तो 84% लिख दीजिएगा। इतने पर हमने बेचा है तभी हमें 16% की हानि हुई है। ठीक है, अब आगे चलिएगा। यदि वह इसे 75% पर बेचता तो 75% को कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 75/100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो 3/4 पर यदि हम इसको बेचें तो कितना लाभ होगा, x% कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्रॉस मेथड कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा x का गुणा 2/5 में हो जाएगा तो 2x/5 बराबर 84 का गुणा 3/4 में कर दीजिएगा तो 84 गुणा 3/4। ठीक है, क्लियर है। इसको यहाँ पर काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 हो गया। 21 का गुणा 3 में 63, तो 2x/5 बराबर 63। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 63 इंटू में 5 बटे में क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है सभी को, क्लियर है इतनी बात। अब 63 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 छक्के 30 और 1 31, 315/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 157.5%। ठीक है, तो इतने पर हमने उस वस्तु को बेचा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 157.5% में 100 माइनस हो जाएगा तो 57.5% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको करना है, केवल 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन क्या दिया है चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर ज्योति को 19% की हानि होती है और उसे यदि हम 60% पर बेचें तो कितना लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 3/8 ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, हानि कितनी हो रही है, 19% की। ठीक है, यानी कि हमने इसको कितने पर बेचा, तो सीधा 100 से माइनस कर दीजिएगा। 19 कितने पर बेचा है, 81% पर हमने इसको बेचा है। ठीक है, हमें बेचना है 60% पर, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था 60/100 कर दीजिएगा। 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3/5 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 पर हमें बेचना है और बताना है कितना लाभ होगा, यानी कि x%। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x/8 बराबर हो जाएगा 81 गुणा 3/5। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 का गुणा इधर 3 नीचे, तो 81 गुणा 3/5 बटे में आ जाएगा 3 और ये वाला 8 ऊपर इसमें गुणा। ठीक है, क्लियर है। 3 से काटा 27 बार, तो x बराबर आ गया 27 गुणा 24/5। क्लियर, इतना आ गया है। ठीक है, अब 24 का गुणा जब 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का गुणा 27 में करेगा तो 24 सत्ते 168, 24 दूनी 48 और 16 कितना हो जाएगा, 64, तो 648/5, 5 का भाग दे दीजिएगा। 5 एकम 5 बची 1, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 48, कितना हो गया 48। ठीक है, 5 ने 45.6। ठीक है, तो 129.6% यहाँ पर ये आपका निकल गया कि इतने पर हमने बेचा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 100 उसमें माइनस हो जाएगा 129.6 में, तो कितना आ जाएगा 29.6% का लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई वस्तु है जिसको 2/5 पर बेचने पर सुरेश को 16% की हानि होती है और यदि वह इसे 73% पर बेचे तो कितना लाभ होगा। ठीक है, वही मेथड अपनाइएगा। 2/5 कितने पर, 16% की हानि, यानी कि कितने पर बेचा, 100 से माइनस करेंगे 16 तो कितना आ जाएगा, 84 पर बेचा। ठीक है, 84% पर बेचा। अब कह रहा है कि 73% पर यदि बेचे तो 73/100 कर दीजिएगा, जो आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को।
तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल हमारा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो कि टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सारी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।